नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। सीएम योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या नियंत्रण के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। आपको बता दें कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो और जो मूल निवासी हो उनकी आबादी को जागरूकता के प्रयासों से नियंत्रित कर दिया जाए। और इसके बाद सपा मुखिया ने सीएम योगी के ऊपर पलटवार किया और इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद हैं। हम आपका सबसे पहले उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से श्रीनिवास जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से एएस नुमानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एएस नुमानी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही मैडम जी। एएस नुमानी जी, सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे यही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसी पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी आप पर। एएस नुमानी जी। जी मैडम, फिर से बताइएगा। एएस नुमानी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की अगर बात की जाए, कितना जरूरी है ये कानून? देखिए, जिस तरीके से सरकार जो भी कानून बनाती है, हाँ। मेरे ख्याल से सरकार का जो भी कदम होता है, मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत ही बेहतर होता है। हाँ। शर्त ये कि इंसान उस पर अमल करे। अगर इंसान उस पर, सरकार जो कानून बनाती है अगर उस पर पूरे तौर पे फॉलो करे और उस पर अमल करे तब तो बेहतर है। लेकिन कानून बना दिया जाता है लेकिन उस पर बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया जाता, ये अफसोसनाक मामला होता है। जी ठीक है, ठीक है एएस नुमानी जी, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पलटवार किया और ये कहा उन्होंने कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है, क्या कहना है आपका इस पर? जी देखिए, अब तो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर उनका जो भी स्टेटमेंट आया होगा बेहतर ही होगा और उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया होगा बेहतर ही, मैं उसमें तो कोई भी आलोचना नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरा सर्वे सर्वा है, उसमें हम लोग कुछ आलोचना नहीं कर सकते हैं, जो भी है बेहतर है। ठीक है, मानी जाऊंगी आपके पास। श्रीनिवास पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड जो है वो ज्यादा हो, जो मूल निवासी हो उनकी आबादी को जागरूकता के प्रयासों से नियंत्रित कर दिया जाए। और इसी को लेकर आपने भी देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव का भी जो ट्वीट है वो सामने आया। पलटवार कर दिया अखिलेश यादव ने और ये कह दिया कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। श्रीनिवास पांडे जी। पहले बात तो अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट ही हास्यास्पद था। जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है और अगर जनसंख्या नहीं नियंत्रण होगा तो ये इस तरह से आबादी बढ़ जाएगी। तो और एक वर्ष सही है, अगर वो थे पहले ये अल्पसंख्यक थे ये, लेकिन अब अल्पसंख्यक कहाँ रहे? 9 स्टेट में ये अल्पसंख्यक रही नहीं है। तो अखिलेश यादव ये बिना सोचे समझे उनका स्टेटमेंट आ जाता है, चाहे कोई मंदिर पे हो चाहे जनसंख्या नियंत्रण पे हो। और जनसंख्या नियंत्रण तो होना जरूरी है। और अगर वो वर्ग विशेष है, अगर जैसे मुस्लिम वर्ग है 10 बच्चे पैदा कर लेते तो 12 बच्चे पैदा, तो आबादी तो पूरे मतलब देश के लिए वो है। अभी हम कुछ दिन बाद हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे, तो ये तो मतलब होना नहीं चाहिए ना। जनसंख्या नियंत्रण कानून में इतना हाय तौबा क्यों? जनसंख्या नियंत्रण कानून तो होना चाहिए, चाहे वो हिंदू के लिए, हिंदू जागरूक है उसको, वो अब जागरूक हो गया कि वो 2 बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा कर सकता है। आज इतनी महंगाई के जमाने में 2 बच्चे से ज्यादा पालन पोषण किसका होगा? लेकिन उनको 10 बच्चे पैदा करना है, चाहे कुछ भी करना हो, हमें अपनी आबादी बढ़ानी है। तो ये तो सिद्धांतिक तरीके से सही नहीं है ना। और अराजकता क्या होता है? जब भी आजादी, अखिलेश यादव को शायद अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, माल्थस ने 1600 में पहले कहा था कि जब जब देश में मतलब जब पृथ्वी पर दबाव पड़ेगा तो पृथ्वी अपना नियंत्रण खुद कर लेती है प्राकृतिक आपदा से। तो उस अर्थशास्त्री का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन दुर्घटना होगी, ये सब होगी, लेकिन आज उसी की बात सही हो रही है। तो अखिलेश यादव जी को ये समझना होगा कि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो ही अराजकता होगी। हम आप
अराजकता बढ़ाते हैं। जब एक वर्ग बहुत बड़ा हैगा, उनको जॉब नहीं मिलेगी, उनको 10 बच्चे पैदा करेंगे, तो अराजकता तो उनके वजह से पैदा होगी। तो अखिलेश यादव में बहुत कच्चे हैं, अभी उनको बहुत मजने की जरूरत है। और इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, अगर हम उनका मतलब कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। हमारे वरुण गांधी अपने ही पार्टी के विरुद्ध बोलते हैं ना, ट्वीट देते हैं ना, तो आप अगर कोई गलत स्टेटमेंट दे रहा है तो आप क्यों नहीं बोल सकते। इसमें आप में हिम्मत ही नहीं है। अगर आप सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते हो तो क्या मतलब है आपका। एक सही बोलिए ना। अगर योगी आदित्यनाथ जी का कोई भी गलत स्टेटमेंट होगा तो हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अगर हमारी वो पार्टी के नेता है तो क्या है, अगर गलत स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण तो इस देश में बहुत जरूरी है। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो ये बल्कि हिंदू एक टाइम पे आएगा कि वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएंगे। श्रीनिवास पांडे जी सपा सांसद हैं, शफीकुर रहमान बर्क, जिनका एक बयान सामने आया और उन्होंने जिस तरीके से सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ये बातें कही, उसके बाद ही लगातार पलटवार होते नजर आए और सपा सांसद ने ये कहा कि कानून लाने के बजाय सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दें। अरे शिक्षा पे तो ध्यान दिया ही जाएगा, लेकिन कानून क्यों नहीं ला रहा है। अगर इनको प्रॉब्लम क्या है और जनसंख्या इनको एक नागरिक होने के प्रति, एक जिम्मेदार नागरिक होने के प्रति इनको ये सोचना चाहिए ना कि देश की जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये तो नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर होगा तो वो हिंदू के लिए भी होगा और मुस्लिम के लिए होगा, कि किसी एक वर्ग के विशेष नहीं होगा। और जहां हम आबादी है, चाइना में भी एक बच्चा कह दिया गया कि अगर एक बच्चे से ज्यादा कोई पैदा करेगा तो उसकी बिजली, पानी, उसके सारी चीज अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो चाइना ने अपनी जनसंख्या को बहुत कंट्रोल कर लिया। तो अगर हमें जनसंख्या को कंट्रोल करें, जनसंख्या कंट्रोल करने से तो बहुत चीजें खराब होती है। तो जनसंख्या कंट्रोल करना क्यों नहीं है। इन लोग को तो बस ट्वीट करना होता है और बेसिर पैर का ट्वीट करना पड़ता है। बस किसी भी तरीके से अच्छी चीज की भी बुराई करो और बुरी चीज को भी। ये अखिलेश यादव ही थे जो इन्होंने कहा था कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। उनको यही ज्ञान नहीं है कि भाजपा की वो वैक्सीन नहीं है, उसको साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने बनाया है बहुत रिसर्च के लिए, वो भाजपा की वैक्सीन नहीं है। तो जब ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान होते हैं तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। क्यों, अगर जनसंख्या नियंत्रण अगर देश हित के लिए है तो इसमें इनको प्रॉब्लम क्या है। और जनसंख्या नियंत्रण तो होना ही चाहिए। देश की आबादी बढ़ रही है, रहने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही है, जंगल कट जा रहे हैं, खेत खलियान कट जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को जगह चाहिए। तो अगर जनसंख्या, अगर अमेरिका हमसे कितना बड़ा देश है, लेकिन अमेरिका कितना, मतलब उसकी 35 करोड़ जनसंख्या है, तो और हम 140 करोड़ के पास है, हम अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। तो जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण होगा तभी देश में। जी ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, आऊंगी आपके पास। यस नुमानी जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ तो आप खुद ये बात कह रहे हैं कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो अच्छा है, आप इसकी खुद तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें सपा सांसद की, सपा सांसद ये बात कह रहे हैं कि इसका जो ताल्लुक है इंसान से, जाति तौर से नहीं है बल्कि अल्लाह ताला से है। इस तरीके का बयान कहां तक सही है यस नुमानी जी? क्योंकि आप खुद, अभी सबसे पहला सवाल हमने आपसे इसीलिए यही रखा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को आप किस तरीके से देखते हैं, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, और उसके बाद जिस तरीके से ये सब बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या कहना? देखिए मेरी बहन, आप भी एक बहन हो, एक औरत हो आप। ये बहुत सारी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी हमारी माँ बहनें ऐसी हैं जो अपने एक एक बच्चे के लिए दर बदर की ठोकरें खाती है, न जाने कितने चौखट पे वो जाकर के दस्तखत देती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बच्चे नहीं होते हैं। तो जो भी बच्चे का जो भी ताल्लुक है, जो भी उसका रिश्ता है, किसको बच्चे देना है किसको नहीं देना है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में, खुदा के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। इसको कोई भी इंसान अपने हाथ में नहीं ले सकता है। तो जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क जी का जो सवाल है, ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार सवाल है ये, कि ये जो इसका बच्चे का जो भी रिश्ता है, जो भी ताल्लुक है, ये केवल ऊपर वाले के हाथ में, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है ये। दूसरी बात ये है कि आज के समय में, जैसे शफीकुर रहमान साहब ने जो सवाल किया कि इंसान, सरकार शिक्षा पे क्यों नहीं ध्यान देती है, स्वास्थ्य पे क्यों नहीं ध्यान देती है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बेवकूफाना हरकत करते रहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण का कानून है, आपको क्या लगता है फिर ये
कानून ध्यान देने योग्य नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आप बात कर रहे हैं और भी कई चीजें आपने देखिए गिनाई। मैंने क्या देखिए ये जरूरी नहीं है? जैसे आपने पहले ही सवाल मुझसे किया, मैंने क्या कहा आपसे कि सरकार कानून तो बना देती है लेकिन सरकार उस पर खुद अमल नहीं करती है। अब ये साहब कह रहे थे बेवकूफ इंसान, इसे एक भी अकल नहीं है कि किस इंसान से कैसे बातें करनी है। ये इंसान को सोचनी चाहिए, बिल्कुल जाहिल अनपढ़ है ये। इस इंसान को सोचा है कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे विधायक की कितनी लिस्ट इनको चाहिए, ऐसे ऐसे विधायक जिसके 12-12 बच्चे हैं, 6-6 लड़कियां, 10-8 लड़के बच्चे हैं। इनको पता, इनको यही नहीं पता केवल एक मुसलमानों को टारगेट बना करके मुसलमानों को शर्मिंदा करना, मुसलमानों को जलील करने की कोशिश करते रहते। इस बेवकूफ इंसान को कहिए या तो इनके साथ मुझे बिल्कुल डिबेट में मत बताया कीजिए मैडम। इस इंसान ये बिल्कुल जहर उगलता है, इसके अंदर एक भी इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, न इनके अंदर इंसानियत नहीं, भाईचारा कुछ भी नहीं है। केवल जो बेवकूफाना बात करता रहता है। ये बताइए बच्चा पैदा करना, अल्लाह की बच्चा पैदा करना, आप अपनी कमरे में छोड़ देंगे बीबी को, बच्चा पैदा हो जाएगा, अल्लाह की देन हो जाएगा। ये इंसान क्या होता है? ये नेशनल टीवी में मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपके मुंह पर कहनी पड़ रही है, कहनी पड़ रही है। अल्लाह की देन क्या है? क्यों नहीं होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून? इस देश में जनसंख्या नियंत्रण, मुसलमान को टारगेट पर मुसलमानी आबादी बढ़ रहा है सबसे ज्यादा देश की, 20-20 बच्चा पैदा कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? और उन्हीं के लिए कानून लाएगी सरकार, बिल्कुल लाएगी, 100% लाएगी कानून, क्यों नहीं होगा? इस देश में बहुत सारी ऐसी हमारी मतलब मूर्खतापूर्ण बातें इस नेशनल टीवी में आके मूर्खतापूर्ण बातें मत कीजिए एकदम है कि ये अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है बच्चा पैदा करना। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, ठीक है, यही लिखा है, अल्लाह ने कहा कि बच्चा पैदा करो, देश की मुसीबत बढ़ाओ। सुमानी जी ठीक है। मैडम ये बता, मैंने अभी एक सवाल आपसे ये किया कि इस देश में बहुत सारी ऐसी हमारी माँ बहनें जो एक एक बच्चे के लिए तरस रही हैं, दर ठोकरें खा रही हैं, उन्हें क्यों नहीं हो रहा है? छोड़िए आप है, लेकिन जो 20 बच्चे पैदा करो उसकी बात कह रही है, वो तो मतलब वो चीज कुदरती है कि उनको नहीं बच्चा हो रहा है, वो तो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर नहीं ठीक हो सकती, नहीं हो सकती है तो क्या दिक्कत है? वो गोद ले, बहुत अनाथ बच्चे हैं, गोद ले। सुमानी जी ठीक है। श्रीनिवास पांडे, ये जो बयान सामने निकल कर आया, अब ऐसा लग रहा है विपक्ष को कि कहीं ना कहीं एक जाति को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश इसमें की जा रही है, और इसी के चलते जो बयानबाजी सामने निकल कर आ रही है वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, अब इसको लेकर कहीं ना कहीं 2024 की चुनावी रणनीति को तैयार करने की कोशिश है, और एक ही जाति समीकरण, एक ही वर्ग के लोगों पर निशाना साधा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, और इसी तरीके के बयान जो है वो इसी के चलते दिए गए हैं। श्रीनिवास पांडे जी, नहीं, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने देश हित के लिए ये कानून बनाया है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत हमेशा से वकालत हुई जा रही है, और हर लोग जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या देश की बढ़ना बहुत एक गंभीर विषय है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अगर देश की जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून नहीं बनेगा तो हमारी जनसंख्या बहुत होगी, हम मतलब बहुत मुसीबत में आएंगे, और जनसंख्या ही सारी चीजों को जन्म देती है, चाहे महंगाई हो चाहे कोई भी हो। अगर हम इस देश में 15 करोड़ से ऊपर जनसंख्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की है, तो ये बहुत चिंतित भी, हमसे क्षेत्रफल में कई देश बहुत आगे हैं, उनकी जनसंख्या बहुत कम है, इटली की जनसंख्या है, और जो मेडिकल चीजें साइंस फेल हो जा रही है, जबकि छोटे से देश इटली, अमेरिका, कोरोना काल में आप देख रहे हैं ये स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण को अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो ऐसी स्थिति भयानक होगी, और इस स्थिति से निपटने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। आज ये देश की मांग है, और आप सोशल मीडिया में चले जाइए, आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्षधर मिलेंगे, और ये जो समाजवादी होते हैं, जो लोहिया के बाद सिद्धांत को लेके चलते हैं, लोहिया जी ने कभी ये नहीं कहा था कि देश को, वो समाजवादी थे, तो ये समाजवाद तो इनका सिद्धांत ही नहीं रह गया। अगर ये समाजवाद के सिद्धांत पे चलते तो कभी भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध नहीं करते, और जनसंख्या कानून नियंत्रण का समर्थन करते। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन इनको करना चाहिए, और देश हित के लिए कार्य सोचना चाहिए। जब आप में देश हित के लिए सोचेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आपको सही लगेगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो है। वो योगी जी ने एक विशेष वर्ग को टारगेट करके नहीं कहा है, उन्होंने हिंदू के लिए भी कहा है, और उन्होंने मुस्लिम भी किया कि जनसंख्या नियंत्रण है, और अगर जो कोई बच्चे ज्यादा पैदा करता है तो उसकी सरकारी फैसिलिटी छीन ली जाइए, जैसे चीन में है वैसे यहां भी करना चाहिए। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी। सुमानी जी, विपक्ष अब ये भी कह रहा है, भाजपा
राजनीति कर रही है धर्म की और वोट बैंक साधने के लिए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर वो आ गई है। ऐसा मानी चाहिए। जी मैडम, सही, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि केवल 2024 की तैयारी के लिए विपक्षी इस तरीके से सवाल उठा रहा है। ये विपक्षी आप ही की पार्टी की तरफ से सवाल किया गया था और इसी पर ही प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूं आपसे कि ये जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, क्या विश्व जनसंख्या दिवस आपने भी देखा और उस पर कई तरह के कार्यक्रमों के भी आयोजन किए जाते हैं, जागरूकता फैलाई जाती है कार्यक्रमों के माध्यम से, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम के आयोजन करती है, वहां पर जागरूकता अभियान चलाती है, संबोधन देती है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है, वहां पर यह बात कही जा रही है कि वोट बैंक साधने की ये तैयारी है कहीं ना कहीं 2024 को लेकर, इस तरीके की बातें सामने आती है। इसी पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया आप लेना चाहूंगी, ऐसा मानी चाहिए। देखिए मैडम, मैंने सबसे पहला सवाल आपके सवाल का जवाब दिया था कि देश में जो भी कानून बने या प्रदेश में जो भी कानून बने, सरकार को, जनता को, सबको ये चाहिए, विपक्ष सब, हर एक राजनीतिक लोगों को चाहिए कि उस पर अमल करे। इसलिए कि सरकार जो भी कदम उठाएगी उचित कदम उठाएगी, अच्छा कदम उठाएगी, वो देश हित के लिए, जनहित के लिए कदम उठाती है, बेहतर है। लेकिन शर्त है कि सरकार उसमें खुद को कितना अमल करती है, बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके पास कुछ ऐसे ऐसे शगुफे होते हैं जो केवल जनता से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता, और जिस चीज से जनता का ताल्लुक है, किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगार नौजवानों का, उस हित पे बिल्कुल बात ही नहीं होती है। नौजवानों की कोई भी बात नहीं हो रही। किसान आए दिन आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसान की भलाई के लिए, उनको बुलंदी तक पहुंचने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। ये केवल चुनाव के टाइम में केवल ऐसे शगुफे लाकर छोड़ देते हैं दुनिया के सामने, ताकि केवल वो हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने का कार्य करें। अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया को, देख लीजिए किस तरीके से वो जो हिंदू मुस्लिम का बीच उन्होंने बोया, आज वहां काट रहे हैं। जो आज हिंदुस्तान के अंदर बोया जा रहा है वो वहां आज काट रहे हैं। मैं चाहता हूं कि देश को बर्बादी को ओर बिल्कुल न ले जाया जाए। इस देश का हर एक नागरिक, चाहे जिस समाज का हो, हर एक इंसान को इस दुनिया से मर करके जाना है। इसलिए हर एक इंसान अपने अंदर एक भाईचारगी पैदा करे, देश को बुलंदी तक ले जाने के लिए, देश की कामयाबी के लिए, देश के बाशिंदों, देश के जितने भी सारे बाशिंदे हैं उसकी कामयाबी के लिए, उसको उस मकाम तक पहुंचाने के लिए हर तरीके से हम सबको संघर्ष करनी चाहिए, हम सबको मेहनत करनी चाहिए। हम सब में आपस में जो भी एक विरोध है, उस विरोध को हम लोग को खत्म करनी चाहिए दिन ब दिन। अगर हम लोग आपस में कोई विरोध नहीं खत्म करते हैं तो जो हमारी आने वाली नस्लें, जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, वो वास्तव में उनको इसका एक बहुत ही बड़ा दुख का सामना करना पड़ेगा। और आपस में इंसान एक दूसरे में, हिंदू मुस्लिम, एक ऐसी नफरत पैदा हो जाएगी कि इंसान एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा। जैसे आज हम लोग तो फिर भी एक साथ उठ बैठ करके खाना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, एक गाड़ी में बैठ करके सफर कर लेते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आज जो दौर चल रहा है, जो एक समय चल रहा है, अगर यही माहौल और यही दौर रहा तो वास्तव में आने वाले दिनों में हमारे भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे हमारे पार्टी के नेता हो, सभी लोगों से मैं हमेशा हाथ जोड़ के निवेदन यही करना चाहता हूं कि सभी लोग देश की तरक्की के लिए, देश की कामयाबी के लिए, देश की जनता की कामयाबी के लिए हर एक इंसान एक अच्छा कदम उठाए। कोई भी इंसान किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को कमतर देखने के लिए कोई भी इंसान ऐसा कदम न उठाए। अगर कोई भी इंसान किसी को नीचा कदम उठाता है, जैसे एक कहावत आपने सुना होगा कि he who digs a pit for others falls into it himself, कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें जाके गिरता है। आए सा सो शेल यू रीप, आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इस देश में न जाने बड़े बड़े हिटलर पैदा हुए, बड़े बड़े एक से एक राजनीतिक लोग पैदा हुए, लेकिन सबके सब इस मिट्टी में मिलकर चले गए। लेकिन अगर कोई भी इंसान सोचे कि आज हम देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के सीएम है, या हम एक बड़े राजनीतिक घराने से हैं, या हम एक बड़ी पार्टी के एक हम लीडर हैं, और हम चाहे तो देश के अंदर जो भी कानून लाना चाहे, कानून ला करके लोगों को परेशान करें, तो हर एक इंसान की एक नई दिन नैया डूबती है। एक अगर सुबह होती है तो शाम भी होती है, शाम होती है तो रात भी होती है। इसलिए हर एक इंसान को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचनी चाहिए कि हमें इस घमंड में बिल्कुल कभी भी नहीं रहनी चाहिए कि आज हम सत्ता में है, आज हम हमारे केंद्र में, प्रदेश में हमारी सरकार है, तो हम जो भी चाहे, जिस तरीके से चाहे वो कानून बना करके लोगों को ऊपर लाद दें। और जो भी देश हित के लिए जो भी कानून है उस पे लोग खुद, जो राजनीतिक लोग हैं, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, सांसद है, वो लोग खुद इस अमल करने की नहीं कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूं कि हर एक वर्ग के लोग, विपक्ष के नेता हो, चाहे सत्ता दल के नेता हो, सभी लोगों को ये चाहिए कि देश के भविष्य के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए, और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनकी तरक्की के लिए एक अच्छा कदम उठाए। आपस में जो भी मतभेद है उसे खत्म करें। हर एक इंसान इंसानियत का दर्ज दे, भाईचारगी का दर्ज दे, इत्तेहाद इत्तेफाक का दर्ज दे। इसी में हमारे देश की खुशहाली है। ठीक है यसमानी जी, अभी आप बात कर रहे हैं देश की चिंता के बारे में, ठीक है, लेकिन आपसे इसी से जुड़ा एक सवाल रखना चाहूंगी कि अब विश्व जनसंख्या दिवस पर बयान आ गया और इसको लेकर आपने भी देखा पलटवार जारी है, लेकिन
जनसंख्या नियंत्रण अगर कानून की बात करें, कितना जरूरी है आपने तो ये बता दिया और आप खुद ये बात मान रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो काफी ज्यादा अहम है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या जो है वो आने वाले समय में एक चिंता का विषय होगी या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बिल्कुल चिंता का विषय है। जिस हिसाब से आज हमारे देश में जो बेरोजगारी है, अगर इसमें कोई भी उचित कदम या कोई भी ठोस कदम या कोई भी ऐसा कानून नहीं लाया जाता तो वास्तव में आने वाले दिनों में हमारे देश ही ये कानून है। आपने अभी बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक चिंता का विषय है, आने वाले समय में इसको लेकर भी काफी ज्यादा चिंता बढ़ जाएगी, चिंता का विषय ही है। लेकिन कानून तो इसी को लेकर लाया गया था ना, कानून की बात जो चल रही थी वो इसीलिए लाई गई थी। जनसंख्या नियंत्रण कानून का मतलब ही यही है और ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, ये खुद उसी पर बात कर रही है। तो फिर गलत किस तरीके से है, तुमानी जी गलत किस तरीके से है? अब किस तरीके से टारगेट कर दिया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? अभी आप ये भी कह रहे हैं कि ये एक चिंता का विषय है जिसके तहत कानून की बात भाजपा सरकार ही कर रही है, फिर ये गलत कैसे है? यस तुमानी जी। जी मैडम, मैं तो बार बार इसी बात कह रहा हूँ कि जो कानून सरकार द्वारा बनाया जाता है सरकार खुद उस पर अमल नहीं करती है। और जो भी ऐसा कानून बनाया जाए, जो ठोस कानून बनाया जाए कि अगर जो भी कानून के खिलाफ जो भी जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं तो खुलेआम इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जिस समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे हिंदू समाज, चाहे सिख ईसाई, किसी भी समाज के लोग हो, उसके खिलाफ कानून हो, उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देश के अंदर कानून तो बना दिया जाता है मैडम, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इस देश में केवल अगर कोई भी कार्रवाई होती है केवल गरीबों के लिए कार्रवाई होती है, जो इस देश के लिए जो एक पैसे वाले लोग हैं, जो एक अच्छे वर्ग के लोग हैं, जो राजनीतिक लोग, उसके लिए कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जी ठीक है सुमानी जी, कहीं ना कहीं आपका भी समर्थन है इसके तरफ, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की जो बयानबाजी है हालांकि वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका समर्थन कर रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं कि जनसंख्या जो है वो बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय है और इसी के चलते जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात सरकार कर रही है, और इस पर भी हालांकि आपने भी देखा होगा कि जब ये शुरुआत हुई इसकी तभी से ही कहीं ना कहीं विरोध इसका भी आ गया था, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी है, इसी के चलते कहीं ना कहीं विरोध हुआ। हालांकि अभी तो आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये बेहद ही जरूरी है, लेकिन आपको क्या लगता है उसके बावजूद भी इस तरीके की जो तल्ख टिप्पणियां चल रही हैं वो वाजिब है? नहीं, कोई भी किसी भी इंसान को विवादित बयान बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हाँ। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, किसी को भी कोई भी हक नहीं बनता कि कोई भी इंसान किसी के खिलाफ कोई भी विवादित बयान दे। बिल्कुल ठीक है सुमानी जी। श्रीनिवास पांडे जी, एक तरफ आपने भी सुना कि किस तरीके से एएस नुमानी जी ने खुद अब ये बात मान ली है कि कितना ज्यादा ये चिंता का विषय है, और ये भी हालांकि उन्होंने माना कि ये जो कानून है वो सही है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि जब इसकी शुरुआत हुई तभी से कहीं ना कहीं एक विरोध जो था वो इसका भी हुआ, क्योंकि एक मन में ये रहता है कहीं ना कहीं कि पार्टी कौन सी है, कौन ला रही है। अगर एक साथ काम किया जाए, एक साथ लोग आकर इसके प्रति जागरूकता अभियान चला दे तो इसमें क्या ही बुराई है? श्रीनिवास पांडे जी। हाँ, वो ये सही है ना कि अगर जनसंख्या कानून होती, क्योंकि इनको विरोध करना है कि वो बीजेपी ला रही है। हाँ। चाहे वो वैक्सीन का हो, चाहे मुद्दा हो, चाहे किसी का भी मुद्दा हो, अगर वो बीजेपी लाएगी तो इनको विरोध करना है, चाहे वो अच्छा भी कानून हो देश हित के लिए। अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि देश हित के लिए और ये चीज है, लेकिन इन्हीं के नेता सबसे ज्यादा विरोध करते हैं और ये इनको लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। अरे मुस्लिम 20 बच्चे पैदा करेंगे, 25 बच्चा पैदा करेंगे तो इस देश के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं कि नहीं? तो टारगेट तो बनाया ही जाएगा। आप क्यों टारगेट बनने देते? आप देश हित के लिए काम कीजिए। अभी जो उदयपुर का घटना हो गई, काट दिया गया, किसी भी नेता ने मतलब विरोध किया? इनके जो नेता थे अखिलेश यादव ने कोई भी गलत ट्वीट किया कि हाँ ये गलत हुआ हिंदू वर्ग के लिए? तो ये तो बस एक कभी भी इन्होंने ट्वीट नहीं किया। तो जो अगर भाजपा ने बनाया कानून तो उसका विरोध तो होना ही है, लेकिन हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी या योगी जी है हमारे जो मुख्यमंत्री, उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा देश हित के लिए काम किए, पे कोई भी जीरो भ्रष्टाचार है
कोई भी एक भ्रष्टाचार का भी मुद्दा नहीं है या किसी भी चीज का नहीं। वो हमेशा देश के लिए सोचते हैं और देश के लिए काटते हैं। और जो कहते हैं ना कि गड्ढा, इन्होंने कहा कि गड्ढा जो खोदता है वो गिर जाता है, तो गड्ढा अखिलेश यादव ने भाजपा के लिए खोदा था, उसी में गिर गए, इसलिए उनकी पार्टी बहुमत में नहीं आ गई। जो गड्ढा उन्होंने खोदा और जो प्रोपेगेंडा उन्होंने फालतू का फैलाया, उसमें वो खुद गिर गए। तो ये अपनी बात को खुद सिद्ध कर दिए, चरितार्थ इन्होंने प्रूफ खुद कर दिया। तो अगर देश के हित के लिए कानून बना है, देश के लिए है, तो इनको समर्थन करना चाहिए। और इन्होंने एक बात ये कही कि देश सिर्फ गरीबों के लिए होता है, तो नहीं है। ईडी का जो छापा पड़ रहा है, अभी इन लोग बिलबिला रहे हैं, केजरीवाल पे भी हुआ, तो कह रहे कि ये मतलब दुश्मनी की राजनीति से। ईडी एक अलग बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, और ईडी अगर कोई कार्रवाई करती है तो वो है। अभी चाहे चिदम्बरम के बेटे भी जेल जाएंगे, सोनिया गांधी को भी सम्मान मिला है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर भाजपा सरकार में कोई भी बचेगा। अगर वो भाजपा सरकार में भाजपा के मंत्री भी होते तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होती है। ये हमारी ही सरकार है कि हम अपने ही भी मिनिस्टर के अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं। और जहां तक इन्होंने कहा कि अगर भाजपा के बच्चे, वो कई सांसद है बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो वो अभी है, अभी उनके लिए भी कानून बनेगा कि वो भी नहीं करेंगे। अगर उनकी चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, अगर वो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा बच्चा करेंगे। और कितनी लिस्ट है आपके पास कि भाजपा के लोगों ने 12 बच्चे 14 पैदा किए। पहले लालू प्रसाद जी के बच्चे, मुलायम सिंह यादव के पास कितने बच्चे थे। तो आप अपनी पूरी डाटा अपने पार्टी का पहले देखिए, फिर भाजपा का डाटा को खंगालिए। और कानून अभी बन रहा है, और वो भाजपा के सांसद और विधायक के लिए भी है कि अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उनकी संसद चीजें खतरे में पड़ जाएगी, विधायक चीजें खतरे में पड़ जाएगी। ये कानून पूरे तरीके से लाया जाएगा, चाहे वो भाजपा के लिए हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी के लिए। तो कानून का साथ दीजिए, कानून के साथ रहिए और जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन कीजिए, तभी देश को होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आज है, हम खुली सांस नहीं ले पा रहे हैं इतनी बड़ी जनसंख्या में, तो इसका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि इस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया, उसमें इस बात का पूरी तरीके से लोग कहीं ना कहीं अपना रहे हैं कि इसमें टारगेटिंग हुई है, एक वर्ग के लोगों पर पूरी तरीके से फोकस रहा। और इसी को लेकर ओवैसी का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने ये बात कह डाली कि उनके अपने ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में किसी कानून की जरूरत नहीं है। उनके कहने का यह मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के ही स्वास्थ्य मंत्री थे वो, जिन्होंने ये बात कही कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के कानून की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है तो मैं उनके स्टेटमेंट को एकदम नहीं समर्थन करूंगा, मैं उनके स्टेटमेंट को करूंगा। कानून की बहुत जरूरत है। और अगर स्वास्थ्य मंत्री ने कहते हैं जागरूकता तो हम पहले से ला रहे हैं, और इंदिरा गांधी के जमाने से भी जागरूकता थी। और नसबंदी का कार्यक्रम क्या किया था, संजय गांधी ने किया था ना, और उस टाइम पे भी उन्होंने एक वर्ग को टारगेट बनाया था कि नसबंदी कराओ इनकी बैठ के। संजय गांधी का इतिहास से आप ये भूल गए हैं, या इंदिरा गांधी के टाइम में भूल गए ये इतिहास। तो इनको इतिहास पढ़ने के लिए संजय गांधी ने तो पकड़ पकड़ के नसबंदी कराए जा रहे थे। तो उस समय हिटलर शासन नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो कानून की बात की जा रही है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण बिल को पास करना होगा, और जनसंख्या नियंत्रण बिल का सभी पार्टियां समर्थन करें, और सभी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए। और अगर टारगेट बनाया गया है तो एक वर्ग है। जब ये आज 1947 में 2% थे, आज ये 35% के करीब आ गए, तो जनसंख्या किसकी बढ़ी, एक वर्ग की ही ना बढ़ी। तो इनको सोचना चाहिए, इनके वहां कितनी गरीबी होती है। एक आदमी 4 बीवी रखता है और 20 बच्चे पैदा करता है, तो ये कहां से तर्कसंगत है। खाने को रोटी नहीं, 10,000 की इनकम, 20,000 की 10 बच्चे कहां से पालेगा। तो वो बच्चे तो गुंडे, आतंकवादी, यही सब बनेंगे ना। तो ये एक वर्ग को तो टारगेट इनको करने ही पड़ेगा। इनको अपना सोचना पड़ेगा कि हम इतनी महंगाई में 2 बच्चे से ज्यादा कहां है। और जो मुस्लिम मतलब शिक्षित है, जो मुस्लिम इस बात को समझते हैं, वो इस कानून का समर्थन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो मुस्लिम होके भी है। जो मतलब मुस्लिम जिनमें अनपढ़ता है, जिनमें अक्षर ज्ञान नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला की ये देन है और जितने बच्चे पैदा करना है कर लो। तो ये नहीं होगा, ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है।
आप इस देश में कैसे रहेंगे, इसमें कैसे खुली सांस में आप सांस लेंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का होना बहुत जरूरी है और इसमें सभी को एकमत होकर साथ देना चाहिए। लेकिन श्रीनिवास पांडे जी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अब इसको लेकर भी आपने देखा कि किस तरीके से राजनीति हो गई। 2024 की तैयारी से भी जोड़कर अब सामने खड़ी आती है, चुनाव को जोड़ दिया जाता है। हाँ, आपका बात है, सही है। और इसमें तो होगा कि ये 2024 को लेकर तैयारी है, और इसमें बताइए 2024 को लेकर तैयारी क्या है। अगर हम देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं तो देश में, और अगर मोदी जी ने उस समय 19 में भी कहा था कि 3 तलाक मुद्दे पर ये उसकी तैयारी है, तो 3 तलाक मुद्दा तो मतलब मोदी जी ने देश मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए लाया था ना, और उसका समर्थन भी किया था। और अगर मान लीजिए 2024 की भी तैयारी है, तो इसमें क्या गलत है। अगर हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हम अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं ना। अगर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, देश की विकास के लिए एक अच्छा ठोस आधारभूत कदम होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है। तो अगर इनको लग रहा है कि 2024 की तैयारी है तो सही, वही सही, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश हित के लिए लाए हैं और देश के लिए सोच रहे हैं। और 3 तलाक का मुद्दा 2019 में उठा था तो मुस्लिम महिलाओं ने पूरा समर्थन किया था। तो ये क्यों नहीं इतनी सोच करते, इनको सोचने ही नहीं था देश के, जैसे देश चल रहा है वैसे चल रहा है। तो ये भी तो सत्ता में थे, तो इनको भी तो लाना चाहिए था, चाहे तो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून का। तो ये क्यों नहीं लाए। अगर हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। हर पार्टी करती है, और अगर हमने देश हित के लिए सोचा है, कम से कम हमारे में हिम्मत तो है कि हम ये मुद्दा ला रहे हैं, चाहे वो राजनीति ध्रुवीकरण से कह लीजिए, चाहे कुछ, लेकिन मुद्दा तो ला रहे हैं। लेकिन इनमें तो ये भी हिम्मत नहीं थी कि 3 तलाक का मुद्दा उठाए या जनसंख्या नियंत्रण का कानून उठाए। और संजय गांधी ने भी मतलब उस समय नसबंदी का 1977 में किया था। तो क्या वो संजय गांधी पागल थे कि उन्होंने एक चीज किया था, वो ये सोच रहे थे कि जनसंख्या विस्फोट होगा तो देश के लिए बहुत भयानक स्थिति होगी, और वो बनी भी। अगर उस समय संजय गांधी जी का बातें इंप्लीमेंट हो जाती तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस समय भी बहुत विरोधाभास हुआ था। तो हम यही चाहते हैं कि देश के, अगर ये ध्रुवीकरण है राजनीति का भी सोच रहे हैं कि 2000 तैयारी का, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने देश हित के लिए लाया। अगर इसका हमें फायदा मिलता है तो वेल एंड गुड। साथ ही साथ श्रीनिवास पांडे जी, समाजवादी पार्टी अब ये भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एक ही वर्ग को हमेशा से टारगेट करती है। उनका जो फोकस होता है वो एक ही विशेष धर्म के प्रति होता है, और वो कहीं ना कहीं संबोधनों में भी अब झलकने लगा है। अगर हमने 3 तलाक लाया था तो किसके लिए लाया था। 3 तलाक में उन मुस्लिम महिलाओं के लिए ना, जो शोषित होती हैं। हाँ। तलाक बोल दो, उसके बाद हो जाए। और अगर हम चाहे फ्री राशन, ये नहीं होता कि सिर्फ हिंदू को मिलता है, मुस्लिम वर्ग को भी फायदा मिलता है। और प्रधानमंत्री योजना का जितना भी होता है वो प्रधानमंत्री का सब मुस्लिम वर्ग को भी फायदा मिलता है। और हम ये राजनीति नहीं करते कि हम एक विशेष वर्ग को करें। हाँ, लेकिन ये अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून में अगर लोगों को लग रहा है कि टारगेट बनाया जा रहा है, तो जनसंख्या वहीं से बढ़ रही है, जनसंख्या देश में वहीं से बढ़ रही है। और उसको रोकना बहुत जरूरी है। वो उनके हित के लिए भी है, क्योंकि आज की महंगाई में वो 20 बच्चे 10 बच्चे नहीं पाल सकते। 1-2 बच्चे का बाहर उठा ले, वही बहुत बड़ी है। तो ये देश के, अगर हम ये ला रहे हैं तो वो उनके भले के लिए ला रहे हैं। आज नहीं उनको पता चल रहा है, लेकिन उनको कल ये जरूर इस बात का एहसास होगा कि ये हमारे भलाई के लिए है। और जो मौलाना स्टेटमेंट दे देते कि ये अल्लाह का देन है, तो वो गलत है। वो मौलाना की, अगर एक नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पे इतना बवाल हो जाता है, कन्हैया को अगर समर्थन के लिए काट देता है, तो एक विशेष वर्ग के द्वारा ही होता है ना। क्या किसी भी हिंदू ने मुस्लिम को जाके काटा है? अगर उनके श्री राम के बारे में स्टेटमेंट बोला है या महादेव का अपमान किया, तो क्या किसी हिंदू ने जाके मुस्लिम को काटा है? लेकिन यहाँ तो मुस्लिम को काट देता है। तो एक विशेष वर्ग ऐसा कार्य ही क्यों करता है कि उनको टारगेट बनाना पड़े? अगर वो कार्य करना बंद कर दे तो उनको टारगेट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी। एस नुमानी जी, आपके पास आना चाहूंगी। एस नुमानी जी, ये जो पूरी तरीके से राजनीति इसमें डाल दी गई है, और ये जो 2024 की तैयारी, चुनाव की तैयारी की बात कही जा रही है, साथ ही साथ ये भी देखा जा सकता है कि ये कानून भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप खुद इस बात पर अपनी बात भी रख रहे हैं कि बेहद ही ये चिंता का विषय है, और अगर इस तरीके का कानून आता है तो स्वागत करना चाहिए इसका। लेकिन उसके बाद भी इसको राजनीति से जोड़ना कहां तक सही मानते हैं एस नुमानी जी? ठीक है, तो एस नुमानी जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। श्रीनिवास पांडे जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। श्रीनिवास पांडे जी, ये जो आप भी देख रहे हैं कि
खुद अब ये बात भी सामने निकल कर आती है, क्योंकि जब बात होती है विरोध करने की, बात होती है ट्वीट करने की, बहुत आसानी से ट्वीट किया जाता है, लेकिन जब इसी पर सवाल रखा जाता है, इस पर बात की जाती है, तो कोई इससे मुकर नहीं सकता, क्योंकि वाकई में ये बेहद ही गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही साथ ये जो कानून की बात हो रही है, अगर इस पर सवाल रखे जाएं तो यही बात सामने निकल कर आती है कि ये जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह की चीजें इसमें सामने निकल कर आ जाती हैं। राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है, एक विशेष वर्ग को टारगेट करने की बात आ जाती है। साथ ही साथ ये भी बातें सामने निकल कर आ गई हैं कि इस कानून को फिर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है, और इस पर खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से ही कई तरह के सवाल सामने निकल के आए हैं। श्रीनिवास पांडे, देखिए, सबसे पहले तो कि अगर हम ये कानून ला रहे हैं तो देश हित के लिए ला रहे हैं और इनके फायदे के लिए है, क्योंकि आज की, मैंने पहले भी कहा कि इतनी महंगाई में इतने बच्चे पैदा करना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। आप जहां एक तरफ महंगाई का मार रोना रोते हैं, तो आप अगर इतने बच्चे पैदा करोगे तो आप खर्चा कैसे करोगे? अगर हम एक ही बच्चे, चाहे वो हिंदू के लिए भी है, आज हिंदू लोग बहुत जागरूक हो गए हैं कि वो एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हमें एजुकेशन देना पड़ रहा है। एजुकेशन भी आज कितनी महंगी हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है, तो हम एक बच्चे पैदा करके लोगों को अच्छे से एजुकेशन दे सकते हैं, उनको अच्छा भविष्य कर सकते हैं। दो बच्चे नहीं कर सकते। और कहीं कहीं तो आप देखेंगे मुंबई जैसे शहर में अगर आदमी दोनों कपल 60,000 भी कमा रहा है, तो वो ये चाहता है, वो बच्चे ही नहीं पैदा कर रहा है कि हम बच्चे का खर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि फीस 1-1 लाख 2-2 लाख टाइम, एडमिशन के टाइम लगता है। तो एजुकेशन हमारा इतना प्राइवेटाइजेशन जो हो चुका है वो महंगा हो गया है। तो इस चीज के लिए मतलब हमें मतलब कानून अगर ये ला रहे हैं, हाँ, और अगर ये इसका विरोध कर रहे हैं तो हम उन्हीं के हित के लिए ला रहे हैं। और ये जो समाजवाद की जो लोहिया पार्टी थी वो कहीं की भी समाजवाद की नहीं थी। अगर लोहिया जी होते तो वो इसका जरूर समर्थन करते। ये समाजवादी की पार्टी नहीं, ये छलावा की पार्टी है। इनको सिर्फ छलावा करना होता है और इनका छलावा जनता समझ चुकी है। तभी तो इनको बहुत मंसूबे थे कि ये 2022 तो हमारा ही है, लेकिन वो धरा का धरा रह गया। क्योंकि जब आप छलावा करेंगे तो जनता आज छलावा समझ चुकी है। जनता को यह समझ में आ सकता है कि कौन हमारे देश हित के लिए सोचता है, चाहे कौन हमारे देश के लिए कार्य करता है। चाहे ये कितने भी चीजें ट्वीट कर ले, चाहे कितना भी आप इसका विरोध कर ले, लेकिन ये जनता हित के लिए है और जनता हित के लिए ये होके भी रहेगा। और हम जनता की सोचते हैं, जनता के लिए ही जीते हैं। और अगर इस पे ट्वीट आ रहा है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने काम को अंजाम देना है, हमें ये कानून लाके रहना है, जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि आज ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि हम कुछ ही वर्षों में चीन को भी बीट करने वाले हैं। तो अगर हम चीन ने अपनी जनसंख्या कितनी कंट्रोल कर ली सिर्फ एक कानून के तहत, तो यहां पे अगर इनको लग रहा है कि हिटलर, ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। असनुमानी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या नियंत्रण कानून के बयान पर पलटवार सामने आया। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करते हुए ये बात कह दी कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। हालांकि इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक संबोधन दिया, जिसमें सीएम ने यह कहा कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो और जो मूल निवासी हो उनकी आबादी को जागरूकता के प्रयासों से नियंत्रित कर दिया जाए। और इसके बाद सपा मुखिया ने सीएम योगी के ऊपर पलटवार किया और आपने भी देखा कि किस तरीके से ये जो पलटवार है वो बढ़ते हुए नजर आए। कई और ट्वीट भी सामने निकल कर आए। राजनीति से जोड़ दिया गया, 2024 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा सकता है, इस तरीके के बयान सामने आए। साथ ही साथ ये भी चीजें सामने निकल कर आई कि एक विशेष वर्ग को यहां पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज जिस तरीके से चर्चा हुई, आज इसमें श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि कितना जरूरी है आखिर जनसंख्या को नियंत्रण करना और इसके लिए कानून लाना। साथ ही साथ एएस नुमानी जी ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, अपने तर्क बता दिए, अगर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं तो वो कहीं से गलत नहीं है। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो इस चर्चा में सामने निकल कर आई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए केकेटी न्यूज।